लागत बान वीर चिक्कर ही, घूर्मी घूर्मी जहाँ तहाँ वहीं पर ही, स्त्र वही सेल जनों निर्झर भारी, सोनित सरी का दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। छंद कादर भयंकर रुधिर सरिता चली, परमा पवानी दो कुलदल, रथ रीत चक्र अर्बत बहते भयवानी, जल जंतु गज पदचर तुरग घर, विविध वाहन को गने, सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमट घने। डरपोकों के भय उपजाने वाली अत्यंत पवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेते और पहिए भंवरे। वह नदी बहुत भयावही बह रही। हाथी पैदल घोड़े गधे और तथा अनेकों सवारियां हैं जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति है और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे और ढाल बहुत से कछुए हैं। दोहा पीर बरही जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह के न कादर देखी डरी, तहु सो भंठ के मन चेत। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष रह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेने डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मंचई भूत पिशाच बेताला, प्रथम प्रमथ महाझोटिंग कराला, काक कंकले भुजा उड़ा ही, एक ते छीनी एक लेख खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झूठे वाले महान भयंकर चोटिक और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उठते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहिए सिउ सोंघाइए सठू, तुम्हार दरिद्र न जाए, कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मन हो अर्ध चल पड़े। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो इसी सस्ती बहुत याद है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े खड़ा रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध चले हुए व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हो। खेचे गीत हाथ तट भाए, जनु बंसी खेलत चित जाए, बहु भट वही चढ़े खग जाहे, जनो नवारी खेले सरी माही। गीत आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यान आस्था होकर बंसी खेल रहे हो। बंसी में से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नवारी नौ क्रीड़ा खेल रहे हो। जोगनी भरी भरी खप्पर साची, भूत पिशाच बंधु नभ नाची, भट कपट कर तालबाज वही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगनिया खप्परों से भर भर कर खून जमा कर रही है, भूत पिशाचों के स्नेह आकाश में नाच रही है, चामुंडा योद्धाओं के कुपड़े को करताल बजा रही है और नाना प्रकार से गा रही है। जम्बू को निकर कट कट ही खाई, हो हाई आघाई दपट ही, कठिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। वही दड़ों की समूह कट कट कर शब्द करते हैं, मुर्दों को काटते खाते हैं, हुआ हुआ करते और पेट पर भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ भिन्न सड़कें घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। छंद बोला ही जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावी, खप्पर इंग खंग अलूझी जुज्जही, सुबट बटन ढाहा वही, बानर निशाचर निकर मर्दही, राम बल दर्पित भाई, संग्राम अगन सुबट सो वही, राम सर निकर ही हाय। मुंडे कटे से जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उस उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। दो रावण हृदय बिचारा भाने, शिचा संघार में अकेल कपे भालू, बहु माया करो आपार। रावण हृदय बिचारे के राक्षसों का नाश हो गया अब मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब आपार माया रचूं।
देवल ने प्रभु उपाय दे देखा उपजाऊ रति क्षोमा विशेषा सुरपति निज रथ तुरौ टटावा हरस सहित अमत अली ले आवा। देवता ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोम और दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, उसका सारथी महातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा हर्षे चढ़े कौशलपुर भूपा चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी धाय कपि बलु पाए विशेषी सही न जाए कपिन के मारी राम तब राम माया विस्तारी। जो राज्य के रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े, वानरों की मार सही नहीं जाती तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर ही बाँची लक्ष्मण कपिन सो मानी जाची देखी कपिन निशाचर अनि अनुज सहित भो कौशल धनी। एक रघुवीर के हो भी वो माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षस सेना में भई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। छंद। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालू मन अति अप डरे, जानो चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चित भई करे। निज सेन चकित बिलो की हंसी सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकटनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में व्यथा डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे जो जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को अर्धचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। दुआ बहुरी राम सब तन चिताई, बोले वचन गंभीर द्वंद्व युद्ध देखो सकल समित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। हंस कही रथ रघुनाथ चला और विप्र चरत पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध ऊर्छावा गर्जत तर्जत तमुल धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह बरसता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीत विजय भट संजुक माही, सुनो तापस में तिन्न समनाही। रावण नाम जगतस जग जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं। मेरा नाम नारायण, मेरा यश सारे जगत में जानता, लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम्हारा बधे व्याध, यु बलि विचारा निशिजर निकट सुभट संघारे हूँ। कुंभर करण घना दही मारे हूँ। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बलि का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा। अजू भय रू सबू लेऊं निभाई, जो रन भूप बाजी नहीं जाही। अजू करूँ खलू काल हवाले, परूँ कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं वह सारा वीर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनी दूर बचन कलबास, जाना बिहांसी वचन कर कृपा निधाना। सत्य सत्य तब सब तव सुरुताई, जल पसी जनी देखऊँ समुनुसाई। रावण के दूर वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा श्री राम जी हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अब अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। छंद। जानी जलपान करे सुजा सोनासी, नीति सुनी करी क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल, रासाल पन सामा। एक सुमन पद एक सुमन फल, एक फलाई से केवल लाग ही। एक कही कहिए करही, अपर एक करही कहत न बाघ ही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना। तुम्हें नीति सुनाता हूँ।
सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम के, कटहल के समान। एक पाटल फूल देता है, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक ही कहते हैं, करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरा केवल करते हैं पर वाणी से कहता नहीं।